नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 15 अप्रैल और चलिए जानते हैं 15 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में चर्चे में रहा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या पन्ना। तो सही आंसर होता है ए, नीलगिरी का। एक्सप्लेन में जानते हैं तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग ने 100 हेक्टेयर भूमि को तबाह कर दिया है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तीन तरफ से वायनाड, जिसमें बांदीपुर, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे किदवंतियाँ शामिल हैं। वायनाड कोझिकोड के पास घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है, जो केरल की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी का घर है। वायनाड के पुलपल्ली में केरल का एकमात्र लवकुश मंदिर स्थित है। बात करते हैं नीलगिरी का, तो नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था साल 1986 में। अगला विषय, हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया। ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, अवंतिका वंदनपू, आलिया भट्ट या रश्मिका मंदाना। तो सही आंसर होता है बी, अवंतिका वंदनपू। एक्सप्लेन जानते हैं तो हैदराबाद मूल की भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनपू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार और उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें म्यूजिकल कॉमेडी मीन गर्ल्स में करेन शेट्टी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 19 वर्षीय अभिनेत्री को कला और समाज में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान के लिए पहचाना गया। अगला विषय, हाल ही में बजरनी बेनेडिक्सन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आइसलैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड या इंग्लैंड। तो सही आंसर होता है ए, आइसलैंड। एक्सप्लेन में जानते हैं तो बजरनी बेनेडिक्सन ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने कैटरीन जैकबडॉट्रीर का स्थान लिया, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना लक्ष्य रखा है। पूर्व विदेश मंत्री बेनेडिक्सन रूढ़िवादी इंडिपेंडेंस पार्टी से हैं। यह परिवर्तन इंडिपेंडेंस, प्रोग्रेसिव और लेफ्ट ग्रीन पार्टियों के बीच एक समझौते के बाद हुआ। बात करते हैं आइसलैंड की, तो आइसलैंड एक नार्डिक द्वीप समूह है और इसकी अगर राजधानी की बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और आइसलैंड की आधिकारिक भाषा आइसलैंडिक है। अगला विषय, विश्व चागस रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को विश्व चागस रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है बी। एक्सप्लेन में जानते हैं तो इसे अक्सर करके खामोश और चुप रहने वाली बीमारी कहा जाता है, क्योंकि संक्रमित अधिकांश लोगों में से कोई लक्षण नहीं होते हैं। दुनिया भर में लगभग 6 से 7 मिलियन लोग, ज़्यादातर लैटिन अमेरिका में, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी से संक्रमित होते हैं। यह परजीवी जो चागस रोग का कारण बनता है। हर साल लगभग 12,000 लोगों की मौत चागस रोग से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अप्रैल को चागस रोग दिवस मनाने यानी कि घोषणा की। चागस रोग दिवस के इस साल के अगर विषय वस्तु यानी कि थीम की बात करें तो रखा गया है टेक्विलिंग चागस डिजीज, डिटेक्ट अर्ली एंड केयर फॉर लाइफ है। अगला विषय, हाल ही में ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका संबंध किस भाषा से है। ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या हिंदी। तो सही आंसर होता है सी, कि ममता जी सागर जिन्हें विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध कन्नड़ से है। जानते हैं यहाँ पर कि कवित्री ममता सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह समारोह नाइजीरिया में वाओ की पहल कांग्रेस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। बात करते हैं ममता जी सागर के कार्य की, तो इनका पहला संकलन जो था काडा नवीलीना हेज्जे था, जो कि 1992 में आया। उसके बाद नदिया नीरीना तेवा 1999 में आया। 2018 में उनके काव्य फिल्मों का एक सेट इंटर वर्सन 1 और इंटर वर्सन 2 और इंटर वर्सन 3 का निर्माण किया गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, आलोक शर्मा, वंदिता कौल या ममता जी सागर। तो यहाँ पर डाक विभाग के सचिव के रूप में वंदिता कौल को नियुक्त किया गया। तो सही आंसर होता है आपका सी। जानते हैं, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डाक विभाग के सचिव के रूप में वंदिता कौल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वंदिता कौल 1989 बैच की भारतीय डाक सेवा की अधिकारी हैं। वर्तमान में डाक सेवाओं के सदस्य के रूप में तैनात हैं। बात करते हैं अश्विनी वैष्णव, तो वर्तमान समय में आपके अश्विनी वैष्णव संचार मंत्री है और डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और आलोक शर्मा की बात करें तो आलोक शर्मा वर्तमान समय में डाक विभाग के महानिदेशक हैं। आज का अंतिम विषय, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिफाइनरीज निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अरविंद कुमार, श्रीकांत माधव वैद, आलोक शर्मा या ममता जी सागर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए अरविंद कुमार। तो यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिफाइनरीज निदेशक के रूप में अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया। जानते हैं, अरविंद कुमार जो वर्तमान में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, इनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिफाइनरीज निदेशक नियुक्त किया गया। इंडियन ऑयल 2022 तक दुनिया का सबसे बड़े निगमों के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 94वें स्थान पर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 30 जून साल 1959 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में श्रीकांत माधव वैद जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिसका सही उत्तर था विशाखापट्टनम। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस भाषा से है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या हिंदी? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।